शुरू करें। ये था मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। अगर पहली बार आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो ये मेंडलीफ ने ही बताया था पहली बार आवर्त सारणी को, इसी को आवर्त सारणी कहा गया। इससे पहले जो न्यूलैंड का था उसको सारणी कहा गया। क्या कहा गया? और इसको चला कहा गया आवर्त सारणी। और इसके बाद जो आया वो था आधुनिक आवर्त सारणी। तो मेंडलीफ के समय जो ज्ञात तत्वों की संख्या जब इन्होंने काम शुरू किया तब 63 थी। आप सोच रहे होंगे इसमें 63 से ज्यादा है, तो मेंडलीफ ने जब काम शुरू किया था तब 63 था। मेंडलीफ ने जब काम शुरू किया था तब कितना था? 63। बाद में धीरे धीरे बढ़ते गए। मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर सजाया। देख लीजिए 6.94 है, 9.01, 10.8, 12। तो मेंडलीफ ने बढ़ते हुए किसके आधार पर? परमाणु भार के आधार पर सजाया। मेंडलीफ ने बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर क्या किया? सजाया। अब मामला क्या है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन उस टाइम अक्रिय गैस आ गया था जिसको इन्होंने बाईं ओर रखा। इन्होंने कुछ कुछ मिस क्या किया चला कि भारी वाले को बाद में रखना चाहिए था, उसको पहले रख दिया। हल्का वाला को पहले रखना चाहिए था, उसको बाद में रखा। कुछ जगहों पर इनका यह मिस्टेक था। दूसरा कि हाइड्रोजन अपना स्थान जो है 3 को खोज रहा था। प्रोटियम के लिए अलग, ड्यूटेरियम के लिए अलग, ट्राइटियम, अर्थात समस्थानिकों के लिए अलग अलग स्थान चाहिए था। क्योंकि चूंकि ये भार के आधार पर सजाया था तो कार्बन भी कहता था कि कार्बन जो है 6-12 और 6-14 होता है, तो हम लोग को 2 जगह चाहिए। कितना जगह चाहिए? 2 जगह चाहिए, जो कि संभव नहीं हो पाया। क्योंकि चला पोलिनियम तब कहता था हमको 27 को जगह चाहिए, तो उतना जगह देना संभव नहीं था। दूसरा, कहीं कहीं पर आने वाले तत्वों के लिए उन्होंने खाली स्थान भी छोड़े। ये और लोग नहीं छोड़े थे, लेकिन कहीं कहीं पर आने वाले तत्वों के लिए उन्होंने खाली स्थान भी छोड़े। बाद में उन्होंने स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को जोड़ा। जैसे कुछ लोग ढेर काबिल थे, न्यूलैंड ढेर काबिल था, वो एको स्थान नहीं छोड़ा। उसको लगा 53 को तत्व है, इससे ज्यादा तत्व है नहीं। इनको 63 को तत्व से काम शुरू किए और बाद में और अन्य तत्व मिलने लगे, तो इनको लगा बाद में हो सकता है और अन्य तत्व मिले। बोलेंगे तो 63 को तत्व जो है इसके समय ज्ञात थे, काम करते करते भी बहुत सारे बढ़ गए। ठीक है, इसीलिए इन्होंने आने वाले तत्वों के बारे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया कि अब जो आएंगे तत्व, और बाद में इसी खाली स्थान में उन्होंने स्कैंडियम को, गैलियम को और जर्मेनियम को जोड़ लिया। क्या किया? किसको किसको? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को क्या किया? जोड़ दिया। अब गौर फरमाइएगा, ई किस आधार पर सजाए थे? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। क्या था? इसकी खोज दामित्र मेंडलीफ ने 1869 में किया। 1872 में मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को जर्मन पत्रिका में छपा और यहां यह काम शुरू किया था। कितना ईस्वी में इनकी आवर्त सारणी छपी थी? इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। किसके आधार पर सजाया? आने वाले तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ा, समस्थानिकों ने इनको परेशान किया। बोलेंगे कहता है इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। जब इन्होंने काम शुरू किया था तब कितना था? 63। और देखिए, इन्होंने जो ये आवर्त सारणी के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा था आवर्त और वर्ग का जो मामला था वो इन्होंने ही क्लियर किया था कि ये जो क्षैतिज कतार है इसको आवर्त कहेंगे, ये जो उदग्र कतार है इसको वर्ग कहेंगे। ये जो क्षैतिज कतार है इसको क्या कहेंगे? आवर्त। ये जो उदग्र कतार है इसको क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। क्षैतिज कतार को आवर्त और उदग्र कतार को वर्ग। इसको आवर्त और वर्ग में बांट दिया गया। इन्होंने कहा इसे अगर देखिएगा तो ये हो गया आवर्त। क्या हो गया? ये आवर्त। और अगर इसे देखिएगा तो ये हो जाएगा वर्ग। क्या हो जाएगा?
कहता है इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63। उन्होंने परमाणु, द्रव्यमान तथा तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का संबंध स्थापित किया। इन्होंने आवर्त और वर्ग के बारे में बताया। इनके अनुसार आवर्त क्षैतिज कतार होते हैं। कैसे कतार होते हैं? और वर्ग जो होते हैं वो उदग्र कतार होते हैं। वर्ग कैसे कतार होते हैं? चलो, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के गुण क्या क्या थे? कुछ गुण थे, गौर फरमाइएगा। सारे उपलब्ध तत्व जितने थे उस टाइम के उन्होंने सबको सजा दिया था। कुछ खाली स्थान छोड़ा, जब भी खोज हो उससे खाली स्थान पर क्या किया जा सके? लिखा जा सके। जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तब उसे बिना पीरियोडिक टेबल को बाधित किए हुए किस ओर रख दिया? इस ओर न रखा, बाईं ओर रखा। इसके आवर्त सारणी में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को बाद में शामिल किया। वो जो खाली स्थान छोड़े थे उसमें स्कैंडियम को, गैलियम को और जर्मेनियम को शामिल किया गया। फिर कहता मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अवगुण क्या क्या थे? पहला अवगुण तो था हाइड्रोजन के लिए निश्चित स्थान नहीं था। हाइड्रोजन के लिए निश्चित स्थान नहीं था। समस्थानिक का भार अलग अलग होता है, जो अलग अलग स्थान मांगता है। समस्थानिक जो जैसे प्रोटीन, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक H11, H12, H13, तो भार के आधार पर सजाइएगा तो तीनों को अलग अलग स्थान न देना पड़ेगा। बोलेंगे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है जिसके अलग अलग भार हैं। सही बात की गलत बात? कुछ जगहों पर अधिक द्रव्यमान वाले पहले तथा कम द्रव्यमान वाले बाद में। होना यह चाहिए कि कम से ज्यादा होना चाहिए। ऐसे अगर सजाया तो कम से पहले ज्यादा बाद में होना चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पर इन्होंने ज्यादा को पहले रख दिया, कम को बाद में। ये तो दोष न हो गया। जैसे कोबाल्ट का 58.8 था और निकेल का 58.7 था, तो होना यह चाहिए था कि ये निकेल कम था तो इसको पहले रखना था, इसको बाद में, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसको पहले रखा और इसको बाद में। होना तो यह ना चाहिए था, ये पहले होना चाहिए था, ये बाद में। जैसे आप यहां देख सकते हैं, देखिए कोबाल्ट और निकेल कहां? इधर होगा। देखो 58.9 है ये, या 8 मान लो, ये है 58.7। तो होना जब ऑर्डर में आप सजाए हैं, जैसे 52 है, 54.9 है, 55.9 है, तो आगे जाके 58.8, तो पहले 7 ना होना चाहिए, तब ना 8 होना चाहिए। तो यहीं पर वो गड़बड़ी इनका पकड़ा गया था। हाँ? और भी बहुत जगह पर मिस्टेक था, लेकिन यहां भी गड़बड़ी इनका। आर्गन यहां 40 है और पोटेशियम 39.1 के है, वहां भी गड़बड़ी है। तो बहुत जगह गड़बड़ी था। आप देखो अब मेंडलीफ को काहे परेशान कर रहा है? मेंडलीफ तब जो करना था करके मर गया। अब इनके आवर्त सारणी को कोई मानता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी परेशानियां थी। इसके बहुत सारे क्या थे? अवगुण थे। गर्मी लग रहा है रे, तुम लोग को भी लग रहा है क्या? पटना में ठंडी आता ही नहीं है। कंबल ओढ़ लो तो पंखा चलाने का मन करेगा, बड़ा समस्या है। अभी हम अपने रूम में तीनों चीज ऑन रखते हैं, मतलब एक तो एसी ऑन रहता है, हीटर, ऊपर से कंबल भी डाल लेते हैं, और फिर मन नहीं करता तो पंखो चला लेते हैं। तुम लोग भी, हमको लगता है पंखा और कंबल का कॉम्बो लेता होगा। नहीं, बड़ा मजा आता है, पंखा चले एकदम खूब ठंडा लगे, अब तनी कंबल ओढ़ो, तनी हटाओ। ठंडी का रियल मजा जो है ना, यहां नहीं आता, वो आएगा तुमको गांव में। गांव ना अभी सिट सिट ठंडी लग रहा होगा, यहां तो हमको लगता है शर्टों में काम चल जाएगा। इनरों लोग बेकारे पहन रहा है। इचला ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ छोड़ुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, तो जो किरणें आ रही है वो लौट के नहीं जा रही है, तो माहौल पूरा गर्म। तो कहते हैं दोस्त कि इसमें बहुत सारे अवगुण थे जिसको मेंडलीफ ने बहुत तरीके से सजाने की कोशिश की, लेकिन फाइनली मेंडलीफ लॉस्ट इट। मेंडलीफ ने इसको लॉस किया और बाद में फिर इसका बाप आया,
कौन आया? बाद में इसका बाप है। मेंडलीफ ने असमान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया। जकर गुण होना यह चाहिए था कि एक वर्ग में एक समान गुण वाले को रखना था, लेकिन इन्होंने चूंकि सज नहीं पा रहा था तो असमान गुण वालों को भी एक जगह रख दिया। तो ये इनका मिस्टेक था। मैंगनीज को हेलोजन के वर्ग में रख दिया। मैंगनीज, जबकि मैंगनीज धातु है, हेलोजन और धातु है। मैंगनीज को ले जाके रख दिया कहां पर? हेलोजन वर्ग में। तो ये भी इनका मिस्टेक था। फिर जन्म लिया इसने जिसका नाम था आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है। अब अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी की चला बात करें तो यही आधुनिक आवर्त सारणी सजाया था मोस्ले ने 1913 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? इन्होंने भी कहा कि ये जो क्षैतिज कतारें हैं इसको आवर्त कहा, और ये जो उदग्र कतारें हैं इसको वर्ग कहा। ठीक है। तो आवर्त कितने हैं? ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। और वर्ग की संख्या की बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बोलन रे 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या है? आवर्त। वर्ग की संख्या कितनी है? 18। तो देख लो 18 वर्ग है। बोलन रे इसको कहते हैं उदग्र कतार और इसको कहते हैं चला क्षैतिज कतार। कौन कतार? इसको क्या कहते हैं? उदग्र कतार। कौन कतार कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? कौन कतार? क्षैतिज कतार कहते हैं। अब ई दू को जो ई देख रहे हो नीचे, यहां से निकल कर आया। ठीक ना। इसमें चला अब क्या कहा इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। किसके आधार पर सजाया? दिखाई दे रहा है 21 22? जगरा जगरा दिख रहा है 6/6 है। केकरा केकरा 21 दिख रहा है? हाथ खड़ा करो तो। पक्का तुरा नहीं है? दिख रहा होगा। जलफला रहा है कि रे उम्र के असर है। 21 दिख रहा है आप लोगों को? वाह वेरी गुड। इसका मतलब आपको आंख चेक करवाने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको निकट दृष्टि दोष नहीं है। ठीक ना। अब बच गया कलर विजन। तो किसको किसको ये लाल दिख रहा है? 21 दिख रहा है, मजाक नहीं। नहीं दिख रहा ना? हाँ एकदम नहीं दिख रहा होगा। ये कौन तरीका है? पिटाई खा लेगा। हाँ देख लो। अरे तू चिल्लाया है, पीछे वाला कह रहा है चिल्लाया है, बहुत पिटाई खा जाए। हाँ देख लो पीछे वाला कह रहा है। कान पकड़ने से नहीं होगा, ये गलत काम मत कीजिए। देखिए ये परमाणु संख्या के आधार पर सजाए थे 25 26। ये तो दिख रहा है ना 27 28 29 30। परमाणु संख्या के आधार पर इन्होंने सजा दिया। तो अब हाइड्रोजन चुप हो गया। हाइड्रोजन बोला कि भाई तो अब तो हम स्थान मांग नहीं सकते। कार्बन जितने समस्थानिक थे सबकी परमाणु संख्या तो समान न होती है, तो कोई भी अपना स्थान अब मांगने के लिए तैयार नहीं था और ना ये देने के लिए तैयार था। तो फाइनली इसको आधुनिक आवर्त सारणी नाम दिया गया। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 114 थी, अब ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। अब इसको क्या किया गया? इसको डिवाइड किया गया। अरे भाई छोटा हो जा। क्या हंस रहा है तुम लोग? देखो चला आज जकरा हम पकड़ेंगे मामला देंगे हम गड़बड़ा। बदमाशी ना हो गया। हम चला बदमाशी कर सकते हैं, हम टीचर हैं, तुम बदमाशी नहीं कर सकता है। अच्छा ये गलत बात है कि नहीं? हम अगर मजाक इसलिए करते हैं कि तुमको ध्यान मेरी ओर रहे और तुम पढ़ सको। अब तुम मजाक करेगा सबका ध्यान तुम्हारी ओर जाएगा, तुम्हारी ओर ध्यान जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिलना है। मिलना है क्या?
मेरे ओर देखेगा तो एक बार हंसाएंगे, दूसरा बार बताएंगे, हंसाएंगे बताएंगे। तू सिर्फ हंसाएगा तो तू बर्बाद करेगा, इसलिए तुम हंसाओ नहीं, ठीक ना, गौर फरमाइएगा। इसको चला क्या किया गया ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में बांटा गया। इसको कहा गया, ये वाला जो सेक्शन था इसको एस ब्लॉक कहा गया। यहां से यहां तक ये पी ब्लॉक कहा गया। यहां से यहां तक डी ब्लॉक कहा गया। ये जो नीचे है ना इसको एफ ब्लॉक कहा गया। ठीक है, एस पी, देखो एस सबसे लेफ्ट में है, पी सबसे राइट में है, डी एस और पी के बीच में है और एफ सबसे नीचे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, डॉट 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 डॉट, 12वां, 13वां, 14वां, डॉट डॉट डॉट, 18वां। तो देखो डी ब्लॉक जो है वो दूसरे और 13वें वर्ग के बीच में है और 3 से लेकर 12 तक है। बुझा कि नहीं? नहीं बुझा? डी ब्लॉक जो है चला, कौन ब्लॉक, कौन ब्लॉक, डी ब्लॉक दूसरे और 13वें के बीच में है और तीसरे से 12वें तक है। जैसे चला, अगर मेरे और उनके बीच में ये है, नहीं समझा? जैसे अगर हम कहें ए बी सी डी, तो सी और डी जो है वो ए और बी के बीच में है। बी और सी, बी और सी जो है वो ए और डी के बीच में है। और है कौन? बी और सी। बोलो ना, तो कहते हैं 1 और 2, 1 और 2, ये जो है ये वर्ग है, तो ये एस ब्लॉक है। 13 से लेकर 18 तक ये पी ब्लॉक है और 3 से लेकर 12 तक ये डी ब्लॉक है। बोलो ना, हाँ क्या बोला सर? बोलो ना, बोलो पैसा दिया है, टेंशन नहीं लेना। बीच में सर कह के चुप हो जाता है। बोलो क्या था सर? बोले में नहीं करता है। और एफ ब्लॉक हो गया नीचे, यही मामला है। तो देखो ये फर्स्ट और सेकेंड आवर्त हो गया एस ब्लॉक का। इधर 13 से लेकर 18 तक हो गया कौन ब्लॉक? इसमें देखो ये हाइड्रोजन दिख रहा है रे, उन्हें दिख रहा है रे, देखें कैसा दिख रहा है, दिख तो रहा ही है। हाइड्रोजन फर्स्ट वर्ग में, पहले वर्ग में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। इसको कहते हैं हे ली ना करो रब से फरियाद। सबको याद होगा। वाह, पीछे गुरुजी ने काम कर दिया है हमारे लिए, ये आसान। एक कहेगा बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बाप रे, बीई एम जी सी एस आर बी ए आर ए, ई चला है। इसको कहते हैं, इस वर्ग को कहते हैं क्षारीय धातु वर्ग, और इस वर्ग को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु वर्ग। ये जो वर्ग है दूसरा, इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु वर्ग, और इसको कहते हैं क्षारीय धातु वर्ग। अब इधर आइएगा, ये 18वां वर्ग है। इसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। आइए अभी तक खोजने हुआ है। ई जो है इस वर्ग 18वें वर्ग को हम अक्रिय गैस वर्ग भी कहते हैं। अक्रिय गैस में आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन।
17वें को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटीन, इसको 7th ए भी कहते हैं और इसको हेलोजन भी कहते हैं। देखो रोमन में अलग नाम है, इंग्लिश में अलग नाम है। जैसे चला, इसको रोमन में कहते हैं फर्स्ट ए, इंग्लिश में कहते हैं एक। इसको रोमन में कहते हैं सेकंड ए, इंग्लिश में कहते हैं दू। इसको कहते हैं चला हेलोजन है ना, तो हेलोजन 7th ए, इसको 17 भी कहते हैं। अक्रिय गैस को 8th ए, इसको 18 भी कहते हैं या 8th ए भी कहते हैं। इस पर हम लेटर ऑन बहुत बार चर्चा करेंगे, लेकिन हम एक ओवरऑल आइडिया आपको दे रहे हैं, एक बार फिर से समझिएगा, ठीक ना। यहां से यहां तक ये हो गया चला फर्स्ट वर्ग, ये सेकंड वर्ग। फर्स्ट ए को हम लोग फर्स्ट ए भी कहते हैं, पहला को, इसको सेकंड ए भी कहते हैं। बोलो हाँ या ना। इसको हम लोग क्षारीय धातु वर्ग भी कहते हैं, इसको हम लोग क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं। और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटीन, इसको हम 17वां वर्ग भी कहते हैं और इसको 7th ए भी कहते हैं। इसको हम हेलोजन भी कहते हैं। ई जो है चला, इसको हम लोग 8th ए भी कहते हैं, 18वां वर्ग भी कहते हैं, अक्रिय गैस वर्ग भी कहते हैं। बोलो रे, अभी 5-7 बार और बताएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, समझने की चेष्टा कर। तो यहां से यहां तक ये एस ब्लॉक हो गया, यहां से यहां तक ये डी ब्लॉक हो गया, यहां से यहां तक ये पी ब्लॉक हो गया, और यहां हो गया एफ ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे कौन ब्लॉक? एफ ब्लॉक। सबसे लेफ्ट साइड में एफ, सबसे राइट में पी, और बीच में डी। क्योंकि बीच में डी है इसलिए इसको संक्रमित माना जाता है, संक्रमण तत्व। और नीचे एफ है, इसको अंत संक्रमण तत्व भी कहते हैं। कौन तत्व कहते हैं? कौन तत्व कहते हैं? इसको कहते हैं संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक का जितना, जैसे संक्रमित होना मतलब चला दोनों तरफ से दाब देना, एने से भी दाब दो, हेने से भी दाब दो, तो कहेगा ये संक्रमित हो गया। संक्रमित डी से ही, ये यहां तक डी न है, ये डी से ही यहां से निकल कर आता है, इसलिए इसको अंत संक्रमण तत्व कहते हैं। बोलो रे। इस साइड वाला जितना है सब धातु है, इस साइड वाला जितना है वो धातु है। अब बीच में जो है ही सब है, किधर गया? है ही सब, ये सब है उपधातु। इस पर चर्चा करेंगे हम लोग आगे। अब देखो हमने क्या कहा, ये परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 114 थी, बोलो रे। और इस टाइम तक तो अक्रिय गैस ज्ञात हो गया, तब ना यहां सजा दिया था वो। और इन्होंने समान गुण वालों को एक साथ रखा, जैसे ये हाइड्रोजन, लेकिन कुछ अपवाद भी था। कुछ क्या था? जैसे हाइड्रोजन अपवाद है, इस सब इस साइड जितना है इस सब धातु है, लेकिन हाइड्रोजन अकेले है जो अधातु है, इस साइड है। अब लोग काहे है, उस साइड रख देते हैं। ये अपवाद है, इसका एटॉमिक नंबर 1 था, तो 1 था तो उस साइड रख देते तो सजवे नहीं करता। तो कहा चलो इसको यहां रख देते हैं, लेकिन मान लो कि अपवाद है, रहना उधर चाहिए, है इधर, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 1 है। इससे भी आवारा आदमी है, कुछ ना कुछ उल्टे करेगा ही, है कि नहीं? पूरे अगर ये समझो कि जितना पीरियोडिक टेबल बनाने वाले वैज्ञानिक थे, सबको अगर बांस कोई किया तो वो अकेले हाइड्रोजन है, मतलब सबको हिला के रख दिया है। लास्ट में मसले को भी नहीं छोड़ा, मसले को भी हाइड्रोजन ही कहता था ये सब क्षारीय धातु है, ये इसीलिए क्षारीय धातु वर्ग। लेकिन अपवाद है, हाइड्रोजन ये अधातु है, ये सब क्षारीय मृदा धातु है। बोलो रे। इस साइड रखा धातु, इस साइड रखा अधातु, बीच में रखा उपधातु। जैसे धातु हो गया मरद इधर,
अ धातु हो गई महिला, अब बीच में है छक्का, जगह तुम कहता है उपधातु, सीधे तक कहने, हाँ सब तुरंते कहे शुरू हो जाता है ना, सब आगे शेड्यूल है दोस्त, धीरे धीरे गड़बड़ा जाएगा ना। तो हेलो तुम्हारी इच्छा है तो हम कर देते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिमीन, पोलोनियम ले। इधर आई, अगर आप बॉर्डर कहते हैं, चला बॉर्डर क्या करता है, धातु और अधातु को अलग करता है, ये उपधातु। और बोलो, और कोई सेवा है? और यही है चला तुम्हारा उपधातु, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिमीन और पोलोनियम आता है। बोलो ना रे, तो कहते हैं चला जी गौर फरमाइएगा, हमने आपको क्या कहा, पीरियोडिक टेबल चला इतने था, इसी को आपको पढ़ना है। जैसे अगर इसके शुरू में कार्बन है, गौर फरमाइएगा, जैसे यहां कार्बन है ना, इसको मिटा देना, हाँ यहां कहा ये रे है, ई तो चला रेडियो सक्रिय पदार्थ, हम कह रहे हैं एक के बार नहीं होगा, बुझिए नहीं रहा, मतलब ब्याह हुआ उसी दिन धिया पुता के नाम स्कूलों में लिखा लेगा, तो अगर चला प्रक्रिया ना है रे, अभी ये सब अभी आएगा, आगे पढ़ाएंगे रेडियो सक्रिय पदार्थ किसको कहते हैं, तो अब तेरा समझ में आएगा। अभी तक हम बहुत चीज पढ़ाना बाकी है दोस्त, अभी तो हम फोड़ने डाले हैं। अब ध्यान देना, एक मिनट, मान लो कि इधर आदमी है, उधर कुत्ता है, मान लो ये पूरा रो इधर आदमी है, इधर सब कुत्ता है, मान लो, मानने में क्या लगा हुआ है ना, तुम लोग क्या हो, ये लोग क्या है ना। अब चला गौर फरमाइएगा, अगर ये आदमी इधर से, हम आदमी के तरफ हैं, आदमी की तरफ है ना, हम अब इधर की ओर जा रहे हैं, तो हमारे में कुत्तपन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना, बोलो न रे। और अगर हम कुत्ता से आदमी की ओर जाएंगे तो कुत्तपन घटेगा और आदमियत तो बढ़ेगा, बुझाता रहो, मतलब जिसकी ओर जाएंगे वो तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अगर इधर धातु है और इधर अधातु है, तो अगर ये आवर्त है ना, ऐसे क्या है, वर्ग है, बोलो न रे। पीरियोडिक टेबल हम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन ध्यान से समझोगे तो हम एक एक बात तो हम समझा देगा, बहुत सारा जुगाड़ है इसमें, जिससे आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना पाओगे। अब तो खैर कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन सब चला पूछने लगा, तो वहां पर बहुत जगह पर कॉन्सेप्ट ही काम करेगा, जुगाड़ काम नहीं करेगा। कुछ जगह पर काम करेगा, लेकिन बहुत जगह पर चला कॉन्सेप्चुअली अब बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। अब तभी आप सवाल को बना सकते हैं और सरकारी नौकरी का स्वाद चख सकते हैं। जो केमिस्ट्री चला हम पहले 2.5 महीना में पढ़ाते थे, 2 से 2.5 महीना में केमिस्ट्री खत्म हो जाता था। अब चला वही केमिस्ट्री 3.5 से 4 महीना लगता। आपका बैच भी हमको लगता है 3 महीना से कम नहीं हुआ होगा स्टार्ट हुए। केमिस्ट्री कहिया से स्टार्ट हुआ किसी को पता है? सितंबर में स्टार्ट हुआ, चला था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 तो हो गलो, एक और चलेगा। मतलब पहले हम चला 2.5 महीना में केमिस्ट्री कंप्लीट कर देते थे, लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि ऐसा झोल है, जब तक कॉन्सेप्चुअली बच्चा स्ट्रांग नहीं होगा ना, कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न बनवे नहीं करे। बार बार कहते हैं चला पढ़ना और अच्छे से पढ़ना दोनों अलग अलग बातें हैं। लोग कहता है चला कि फीस लेते हैं सर की फीस है 5,000 टका, तो 5,000 वाला चला कामों न करके देते हैं। अब फीस दोगे तुम 2,000, 2 महीना पढ़ाएगा, अब 2 महीना पढ़ाएगा चला तुम क्वेश्चन नहीं बना पाओगे अभी के,
अभी का जो प्रश्न है उस प्रश्न को तुम कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके लिए प्रॉपर वे में अब साइंस पढ़ने के लिए कम से कम 10 से 11 महीने का समय चाहिए, तब जाके कोई बच्चा साइंस को सीख पाएगा। सिलेबस भी चला 2 साल के है, 11 12 दोनों ने पढ़ना है, उतना बड़ा सिलेबस है, उसको पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं चला अगर धातु से, और दूसरा चला पढ़ाना और सिखाना, दोनों में अंतर है। वो कैसे ही सराहते हैं हिंदी वाले, वो कहते हैं पढ़ाना और बताना, दोनों में अंतर है। कितना गूढ़ ज्ञान है वो समझो। पढ़ाना और बताना दोनों में अंतर है। बताना मतलब समझो कि अपनों बुझ रहे हैं, बच्चों को बुझा रहे हैं। पढ़ाना का मतलब अपना पूरा बुझ ले हैं, तोरा बुझा रहे हैं। अभी का टीचर वो कहते हैं सब बताता है, अपनों गोंगो गोंगो करता है, अब बच्चों से गोंगो गोंगो करवाता है, मामला हो जाता है गड़बड़। कहते हैं गौर फरमाइएगा, अगर धातु से अधातु की ओर जाएंगे तो धात्विक गुण घटेगा, अधात्विक गुण बढ़ेगा। और अगर अधातु से धातु की ओर जाएंगे तो धातु की ओर जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा और धात्विक गुण घटेगा। बोल रहे, ये हमेशा ध्यान रखना, आवर्त में जो काम होता है घटेगा, वो वर्ग में बढ़ेगा। तो अगर इधर से इधर जाने पर धात्विक गुण घटेगा कि बढ़ेगा? बोल रहे दूल्हा, घटेगा। कितना दिन बाद आया है? इधर से इधर जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा कि घटेगा? अभी कहता है बढ़ेगा, फिर कहता है घटेगा। करेगा नौटंकी, ध्यान है करने जय बोरा में। इधर से इधर जाएंगे, धात्विक गुण क्या होगा? लड़की कहती है बढ़ेगा, खून कर देंगे। अगर इधर से इधर जाएंगे तो अधात्विक गुण क्या होगा? आध्यात्मिक गुण घटेगा ना। इसका मतलब धात्विक गुण अगर इधर से इधर जाने पर घटेगा तो इधर से इधर जाने पर बढ़ेगा भी ना रे। नहीं बोलन रे, तुम लोग मेरा इंतजार करते रहता है ना कि कब सर आएंगे। एक दिन हमको नहीं देखता, तुम लोगों को मन नहीं लगता है ना। भर दिन लगता है इसको देख लिया, पैसा वसूल हो गया, लगता है ना ऐसा। हम चला हवस है, हवस। एक बार अगर तुमको मेरा आदत लग गया तो घर नहीं जाएगा। मेरा मतलब कंटेंट का आदत लगा देंगे तुरा, तो समाज पढ़ेंगे। फिर वो जोश तुरा अंदर 5वें घंटे में हम ना आते हैं रे, 4 से 5। लेकिन एको को लगता है कि भूखो लगल है, एको जरा सा कुछ जब 20 दिन पर आ रहा होगा तो मुतनियों लगल होगा, भूखो लगल होगा, वो लगा। कहते हैं हम गौर फरमाइएगा। अब जगह चला बुझेबे नहीं करेगा, नहीं बुझाएगा तो भूख लगवे करेगा। कहते हैं हेने से हेने जाएंगे ना, ये चला इस सब पर लागू होता है। जितना झोल है पूरे पीरियोडिक टेबल में, उस सब पर ये बात लागू होता है कि जो गुण इधर से इधर जाने पर घटेगा, वो गुण इधर से इधर आने पर बढ़ेगा। कुछ अपवाद हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। अब गौर फरमाइएगा। तो धातु हम कैसे पहचानेंगे, ये बात हम आपको बोले थे। जगह में मोल लगल होगा, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, थोरियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, ये हवन चल रहा है रे। ये सब क्या है? धातु है। और ई जो है देखो चला, और धातु में ये सब आता है। क्लोरीन मोल लगल है क्या? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलिनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, इस सब में कहीं मोल लगल है? इधर देखो सब में मोल लगल है। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, उसके बाद इधर आ जाओ तुम, इट्रियम, जिरकोनियम, नोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम, बोलन दे। इधर और भी बहुत सारा है, देखो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम, स्ट्रांसियम, सीजियम, बेरिलियम, मोल लगल है। तो लेकिन ये सब याद करने का जरूरत नहीं है।
आपको चला 4 गो वर्ग याद करना है, फर्स्ट है, सेकेंड है, सेवेंथ है, एट्थ है। बोलन रे क्या क्या कहां मिलेंगे? ये वाला जो है इस पर चर्चा करेंगे। ये देखो ना, यहीं से ही उठ के यहां आए, गलत है। बोलो बोलो तो हंसो, ने हंसो तो बोलो ने, बोलो कहां? यहां क्या छूटा हुआ है? अरे यार ये सब अभी खोजे हो रहा है। ये जितना यूयूटी यूयूपी देख रहे हो ना, ये सब के अभी खोजे चल रहा है। इस सब पर अभी बात नहीं हो सकता क्योंकि इसकी खोज अभी तक जारी है। इसने भी खाली स्थान छोड़ा, बुक में है, लाओ दिखाओ। अच्छा, एलवीटीएस उसी का दूसरा नाम है यार, उपनाम है। सब लोग अलग अलग तरीके से उसका उपनाम देकर डिफाइन किया। वो ये सारा तत्व जो आपको दिख रहा है ना, ये सब खोज चालू है। 4 गो तत्व जो अभी खोज हुआ है उसको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। और भी बहुत सारे एनसीईआरटी में जितना तत्व की व्याख्या की गई है हम लोग अभी तक उतने तत्व मान रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी तो पिछला 3 साल से अपडेटेड नहीं हुआ, 4 साल से। तो हो सकता है एक आध को फिर बीच में खोजा गया होगा तो फिर लिख देंगे, लेकिन हम लोगों को तो अभी एनसीईआरटी मान के चलना होगा। तो बहुत सारे, लेकिन उस सबका जरूरत नहीं। ई डस्ट्रियम और मेटेरियम की जरूरत है, अगर कोनो जरूरत नहीं है। जरूरत किसका है? जो दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जो दैनिक जीवन में क्या करते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस दैनिक जीवन में प्रयोग में आता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सब प्रयोग में आता है, हम लोग इसी को पढ़ेंगे। कार्बन प्रयोग में आता है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। इधर आ जाइएगा, सिलिकॉन प्रयोग में आता है, हम लोग मेमोरी चिप वगैरह में यूज करते हैं। इधर आ जाएगा अक्रिय गैस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब यूज में आता है। जो यूज में आता है ना उसी की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब आप कहिएगा सर बताइए तो ये जो है रेनियम कहाँ मिलता है, किसी को नहीं पता है। वो सब हमारे लेवल की चीजें नहीं है, हमारे लेवल की चीजें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाई जाती। नाम है इसका जनरल कंपटीशन। क्या नाम है? जो जनरल चीजें हैं वही हम लोगों को प्रयोग में लाना है, वही हम लोगों को पढ़ना है। क्योंकि स्पेशल अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसके लिए स्पेशल कंपटीशन है। उसके लिए आप केमिस्ट्री ऑनर्स करके आप केमिस्ट्री की चीजें दीजिए, केमिस्ट्री का एग्जाम दीजिए, वहां से आगे बढ़िए। बोलो ना, हाँ एकदम नहीं याद करना है ना, ना एकदम यादें नहीं करना है। अच्छा, बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ेगा क्या? ये कोई याद नहीं करना है। बेवकूफ होते हैं वो लोग जो पीरियोडिक टेबल को याद करते हैं। आप बोलो कैसे? उसका जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तरह कह देगा हम आंसर हमारा मार लो। क्वेश्चन देखोगे तो अपने पता चल जाएगा। चला हम तो कॉमन सेंस उस हिसाब से बना देंगे। चला इसको तुम याद करोगे ना तो अभी तो उम्र कम है तो रट्टा मार लोगे, 2 महीना बाद भूल जाओगे। तो कोई ऐसा काम करेंगे चला कि याद करने की जरूरत नहीं पड़। हम तेरा 2-4 को जुगाड़ बताएंगे, तेरा पढ़ाते पढ़ाते हम ऐसा माइंडसेट तौर बना देंगे कि क्वेश्चन देख के तेरा लग जाएगा एक ही होगा आंसर। और जब एक बार माइंडसेट बन गया चला तो फिर उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। घर में देखते हैं लोग सब जो है एकदम बढ़िया से कुटा उटाम बना के पोस्टर बना के चिपका के रखता है, उस सबका जरूरत नहीं है। क्वेश्चन तो वो खुद कह देगा कि भैया हम इस हिसाब से हैं, तुम हमको देखो, तुम हमको देखने का तरीका बदल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब देखो कैसे, जैसे कैसे पता चलेगा कि यह आवर्त का है, एक ही आवर्त का है, या कैसे पता चलेगा कि यह वर्ग का है, उसका देखने का तरीका होना चाहिए। जैसे आप गौर से देखिएगा, इसका 21 है एटॉमिक नंबर, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है। इसका देखिएगा तो 4 है, इसका 12 है, इसका 20 है, इसका 38 है। तो जब गैप जो है ज्यादा का है तो समझ लिए वर्ग का है, और अगर रेगुलर है 21, 22, 23, 24, 25 समझ लिए आवर्त का है। एक तो कॉमन सेंस आपको ये बता देगा, क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आवर्त का है कि वर्ग का। अब कुछ तो अंदाजा लगा के आप पकड़ लीजिएगा कि भैया ये सेम है कि अलग है। अब कैसे होगा वो तो चला हम न करेंगे, वो जवाबदेही मेरा है क्योंकि हम उसका पैसा लिए हैं, तो तुमको उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और हम आपसे एकदम नम्र निवेदन करेंगे कि आप इसको रट्टा तो एकदम नहीं मारें। मेरे रहते चला जब तेरा रटना ही पड़ जाएगा तो काहे तब हम खड़े हैं। एकदम एकरा नहीं रटना है। बहुत लोग जो है एकरा बाप मांगे कार स्कूटर तो बाल गंगा इंडियन तिलक तो की बना के रखता है, जगह कहीं कोई काम नहीं है। हमको जो काम है ना चला वो 4 गो के काम है।
एगो तो पूरा प्रिडिक्टेबल नहीं है, लेकिन कुछ को तो याद रखना पड़ेगा ना, पूरा को याद नहीं रखना है लेकिन कुछ को याद रखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट ए को याद रखना पड़ेगा, सेकंड ए को याद रखना पड़ेगा, सेवेंथ ए को याद रखना होगा और एट्थ ए को याद रखना होगा, इतने को याद रखना। इससे हम लोगों को याद, सबको याद होगा, हमको लगता है फ्रीक्वेंटली याद होगा, हे लीना करो अब से फरियाद, याद है कि नहीं? हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, सबको याद है? नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ये 4 गो वर्ग आपको याद होना चाहिए। स्टार्ट होता है हे लीना करो रब से फरियाद, अंत होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन से। बोलन रे, इसको कहते हैं क्षारीय धातु, इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, इसको कहते हैं हेलोजन, इसको कहते हैं अक्रिय गैस। बोलो, इसको कहते हैं हेलोजन, इसको क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। सही है? अब देखो, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने सन 1900 कितना ईस्वी में? सन 1913 ईस्वी में बनाया था। और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर ना, बोलन रे, किसके आधार पर? या नाभिक के बढ़ते हुए आवेश के आधार पर, क्योंकि परमाणु संख्या आवेश के बराबर होता है। इस पर लेकिन हम लोग चर्चा करेंगे। थमा थमा, कल जो है इलेक्शन है इस एरिया में, तो कल की सभी कक्षाएं बंद है, सब सारा इंस्टीट्यूट बंद है इस एरिया का, क्योंकि चला डीएम का नोटिस आ गया है, इसलिए बंद करना पड़ेगा। तो कल की सभी कक्षाएं सुबह से लेकर रात तक की बंद है, ऑफिस खुला हुआ रहेगा। फिर परसों से हम लोग अपने नियमित समय पर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।